आप लोग भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं सेकंड मैन हूँ। और आप जो है अभी जीरो से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम ही को आप लोग भी टीम बना रहे हैं। तेजस्वी यादव जादवपुर में बोल रहे थे कि मेरा ननिहाल नहीं है, ददियाल नहीं है, तो रिश्ता तो जोड़ने के प्रयास ये आप हमको बताइएगा, लोगों से बोल रहे थे। ये आप हमको बताइएगा कि नौनिहाल कहाँ है, ममर कहाँ है, कौन है, तो फिर कहानी काय के लिए कर रहे हैं। भाजपा 17 साल से लगातार जीतते आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो फैक्टर होगा आपके लिए। तो भाजपा जीतते आ रही है तो यही सब के कारण ना भाजपा जीत रही है। ये लोग तो आज आया है, कल चला जाएगा, फिर परसों से क्या होगा, कौन आएगा, किसके बीच रहेगा, हम ही को न रहना है। हम तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग का जो है 22 गो मंत्री, 100 MLA, उनका 22 गो 40 गो केंद्र का मंत्री, और सब लोग कह रहा है कि चुपचाप हाथी छाप। लालटेन वाला भी यही बोल रहे हैं, चुपचाप लालटेन। वो तो मेरा नारा चुरा के ले गया है, वो मेरा पिछला ही चुनाव से हमारा नारा चल रहा है, वो चुराया है मेरा नारा। मीडिया सवाल नहीं कर रही। कहाँ सवाल कर रही है मीडिया? मीडिया सवाल करती तो यही, तो फिर आप हमसे पूछते हैं। मीडिया को सवाल करना चाहिए था कि बी टीम किसको बोलते हैं, जो सेकंड रनर किया वो, और जो तीसरा नंबर पर चला गया वो बी टीम है कि हम बी टीम है? आप बताइए। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव बिल्कुल अब अंतिम दौर से गुजर रहा है। जो भी पार्टियां चुनावी मैदान में है, सबका यही प्रयास है कि किसी तरीके से इस चुनाव को जीत लिया जाए। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं इंदिरा यादव जी और उनके पति साधु यादव जी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। 2020 चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं और कहीं ना कहीं लड़ाई जो अभी भी माना जा रहा है कि इनके और भाजपा के बीच है, लेकिन राजद ये दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई में हमारे सिवा कोई नहीं है। ओवैसी की पार्टी ये दावा कर रही है कि हम ही लड़ाई में है। अब साधु यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि सर पिछले बार तो आप जोरदार टक्कर दिए थे, इस बार आपको इग्नोर किया जा रहा है कि आप लड़ाई में है ये नहीं है। हमको कौन इग्नोर करेगा? जनता मालिक है, और जनता जो है, गोपालगंज की जनता जो है हमको पहले से तौल चुकी है और हमको पहले ही से जिताते आई है। यही MLA रहे, यही MP रहे, तो हम तो जाने सुने पहचाने लोग हैं। लेकिन जो लोग अभी चुनाव मैदान में हैं उनकी कोई पहचान नहीं है, वो विदाउट पहचान के लोग हैं, बिना पहचान के लोग आए हैं। तो हमारी तो पहचान है, सबसे भारी उपलब्धि तो पहचान है मेरा, कि बच्चा बच्चा गांव के हर कोना कोनी सब लोग जान रहे हैं। तो इसमें कहाँ कोई दो राय है। जो लोग अभी जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, हम सेकंड पोजीशन पर थे, तो हम ही ना रनर हुए। तो आज तो सब लोग हमसे लड़ रहा है, हमसे सब लोग लड़ रहा है, तो हमसे प्रत्याशी जो थे वो तो रहे नहीं है। हाँ, तो हमसे सब लोग लड़ रहा है। तो हमसे लड़ने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, तो जितने प्रत्याशी अभी खड़े हैं मैदान में, उसमें किसका क्या पहचान है? उनका पहचान पार्टी है, हमारा पहचान नाम है, काम का नाम है, हमने काम किया है उसका नाम है। और बाकी पार्टी के बदौलत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो पार्टी है बहुजन, यहाँ सरकार में नहीं न है, वहाँ केंद्र में भाजपा सरकार में है, बिहार में महागठबंधन सरकार में है। तो सब लोग तो हमसे लड़ने आए हैं। अगर उन लोग को ऐसा लगता तो कोई नहीं आते प्रचार में। जब वो लोग जीत रहे थे तो वो लोग आते नहीं प्रचार में, क्या जरूरत था आने की? तो जगह जगह उनका हेलीकॉप्टर, जगह जगह भाजपा का और ये लोग का जो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, काय हो रहा है? तेजस्वी यादव जादवपुर में बोल रहे थे कि मेरा ननिहाल नहीं है, ददियाल नहीं है, तो रिश्ता तो जोड़ने के प्रयास ये आप हमको बताइएगा, लोगों से बोल रहे थे। ये आप हमको बताइएगा कि नौनिहाल कहाँ है, ममर कहाँ है, कौन है, तो फिर कहानी काय के लिए कर रहे हैं? जब आपका ननिहाल है, सब कुछ है, तो फिर काय के लिए आ रहे हैं आप यहाँ लड़ने? यहाँ तो हम खुद बैठे हुए हैं। अब हमको जब मानिए रहे हैं कि ननिहाल है और सब कुछ है, तो यहाँ क्या करने आ रहे हैं आप बताइए? आप हमको यहाँ क्यों आ रहे हैं? आप हमको हरा के भाजपा को जिताने आ रहे हैं, जब ऑलरेडी हम सेकंड रनर हैं। जनता को क्यों धूल झोंक रहे हैं आप लोग? आप लोग भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं सेकंड मैन हूँ। और आप जो है अभी जीरो से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम ही को आप लोग भी टीम बना रहे हैं।
जो सेकंड किया है, और जिसका कहीं स्थान नहीं है उसको आप लोग रनर मान रहे हैं। कहाँ से? जनता है गोपालगंज की। हमने काम किया है, विकास का काम किया है, यूनिवर्सिटी खोलने की बात है। अगर विकास के नाम पर कोई बात कर रहा है, तैयार है तो बात करा दीजिए। ये लोग कोई भी पार्टी वाले लोग, तो हमने काम किया है, विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है विकास, तो जनता विकास को चुन रही है। इसलिए ये लोग बेचैन हैं, सब लोग बाइक में घूम रहे हैं। हम तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग का जो है 22 गो मंत्री, 100 MLA, उनका 22 गो 40 गो केंद्र का मंत्री भारत सरकार का, तो सब तो हम ही से जूझ रहे हैं। जब ये लोग इतना ही जीत रहे हैं तो फिर जरूरत क्या है 22 मंत्री का, 100 MLA का, 40 गो भारत सरकार के मंत्री का क्या जरूरत है? चिराग पासवान आ रहे हैं दिल्ली वोट काटने के लिए। तो वही तो बात हम बोल रहे हैं कि लोग को जरूरत क्या है। जब हम जीत रहे हैं तब नहीं लोग दौड़ के आ रहे हैं काटने के लिए। तो यहाँ की जो जनता है समझ रही है सारी बात, कि ये सारे के सारे जो लोग भी आ रहे हैं साधु जादव को दबाने के लिए आ रहे हैं, साधु जादव को हराने के लिए आ रहे हैं। तो ये लोग क्या हराएंगे? जनता न हराएगी कि ये लोग हराएंगे? ये लोग को आने जाने से जनता हराएगी? जनता को काम पसंद है, जनता को हम पर भरोसा है, विश्वास है। इसलिए जनता, हमारी जनता मालिक है, और अपने जो मतदाता भाई हैं वो बखूबी समझ रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ये लोग दौड़ जो लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, सबको पता है। इसलिए हमने कहा है कि हमको विकास करना है, हमको किसी जात और धर्म से हमको कोई मतलब नहीं जोड़िए। हम विकास के लोग हैं, हम विकास करने वाले हैं, विकास करेंगे। तो हमारा नारा भी है, काम किया है काम करेंगे, आज जन जन का सम्मान करेंगे, अपने मतदाता भाइयों का। तो यही मेरा नारा था, और आज वही नारा भी चल रहा है। और सब लोग कह रहा है कि चुपचाप हाथी छाप। लालटेन वाला भी यही बोल रहे हैं, चुपचाप लालटेन। वो तो मेरा नारा चुरा के ले गया है। वो मेरा पिछला ही चुनाव से हमारा नारा चल रहा है, वो चुराया है मेरा नारा। उस सबका कोई नारा नहीं है। जब उसके पास वोट रहता तो फिर वो काहे बोलता? भाजपा 17 साल से लगातार जीतते आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो फैक्टर होगा आपके लिए। तो भाजपा जीतते आ रही है तो यही सबके कारण ना भाजपा जीत रही है। जब हम सेकंड किए तो थर्ड तो चला गया महागठबंधन वाला, उसके कारण ना हम हारे। तो वो न जन बाकी भाजपा के बी टीम है। आप लोगों को बोला गया मन से। तो आप मीडिया के लोग हैं तो आपको समझदारी होना चाहिए बढ़िया से, कि सेकंड जब हम कर रहे हैं तो हम बी टीम कैसे होगा? आप लोग पूछे सवाल, आप लोग तो सवाल करते नहीं है। आप लोग आधा बात बोलते, आधा बात बोलते नहीं। मीडिया सवाल नहीं कर रही। कहाँ सवाल कर रही है मीडिया? मीडिया सवाल करती तो यही, तो फिर आप हमसे पूछते हैं। मीडिया को सवाल करना चाहिए था कि बी टीम किसको बोलते हैं? जो सेकंड रनर किया वो, और जो तीसरा नंबर पर चला गया वो बी टीम है कि हम बी टीम है? अब बताइए। तो ये भाजपा वाले को ये लोग जिताने के लिए, आरजेडी के लोग या जो भी हो, ये लोग लगे हुए हैं कमर कस के। साधु जादव को हराना है लेकिन भाजपा को जिताना है, उनकी बोल है। बात समझ लीजिए। तो वो लोग क्यों इतना दौड़ धूप कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं, उठा गिरा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब आपको पता ही है कि यहाँ साधु जादव जीतने वाला है, तो आप साधु जादव को ना जिता करके आप साधु जादव को हराने चले हैं। ये ना बात है जी। तो यहाँ की जनता है, मालिक है, हमारे काम को जाना है, जनता जानती है। और हम अकेले लड़ रहे हैं, और इतना फौज ये लोग लेकर चला है। तो अगर हम जीतते नहीं तो ये लोग इतना फौज लेके क्या करने आते? जिन वोटों के कारण आप हार गए थे, जहाँ पे चूक हुई थी, उसको अब कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल। मतदाता भाई पिछला ही जो चूक किए थे वो समझ गए थे कि हमसे गलती हो गया, इसलिए इस बार गलती नहीं होगा। इस बार हम लोग हाथी इंदिरा यादव को विजयी बनाएंगे, हाथी को विजयी बनाएंगे, बहुजन को विजयी बनाएंगे, साधु यादव को विजयी बनाएंगे। ये लोग ठान लिया है। बहन जी आशीर्वाद देने नहीं है यार। कौन बहन जी? मायावती मैडम का इंतजार सभी लोग कर रहे थे कि आएंगे। आप लोगों को पता है, कुछ जानकारी रहता है कि नहीं, कि बहन जी नहीं जाती हैं कहीं चुनाव में? जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो नहीं जाती हैं तो बिहार में कहाँ चुनाव में आती हैं? तो नहीं बताइए।
लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद अरे आए। काहे के इंतजार कर रहे हैं, बेकार वाली बात बोलते हैं आप लोग। कोई इंतजार नहीं करता। बहन जी दी है टिकट तब ना हम आके लड़ रहे हैं। टिकटवा तो उन्हीं का है ना, बहने जी का ना है। तो इस तरह का बात नहीं बोला करिए आप लोग। जमीन पर घूमकर वोट जितना आप चाहते हैं, जमीन नेता के तौर पर। तो क्या मैंने हमको हवाई नेता समझ रहे हैं क्या हम? अभी जब बहुत हेलीकॉप्टर, अभी देखिए चिराग पासवान, दिनेश लाल निरहुआ, रवि किशन, ये लोग सभा कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। करने दीजिए। यहाँ की जनता को निरहुआ को पूछेगी या चिराग पासवान को पूछेगी या ये लोग को कहीं पूछेगी क्या? यहाँ का जनता के बीच हम है कि ये लोग है? ये लोग तो आज आया है, कल चला जाएगा। फिर परसों से क्या होगा? कौन आएगा, किसके बीच रहेगा? हम ही को न रहना है। तो हम लोग जो है मतदाता बुर्बक थोड़ी है, होशियार है। क्या अपील करेंगे गोपालगंज के लोगों से? हमने अपील कर चुका है, निवेदन कर लिया है अपने मतदाता भाइयों से। निवेदन भी किया है, आग्रह भी किया है कि किसी के बहकाने और भटकावे में मत आइए। गोपालगंज के विकास के लिए 3 तारीख को हाथी पर बटन दबाइए, इंदिरा यादव को विजयी बनाइए और पूरे गोपालगंज के विकास में अपना नाम अंकित कराइए। यही मेरा निवेदन है। हमारे साथ इंदिरा यादव के पति साधु यादव जी थे। इनका कहना है कि हम लोग हवाई काम नहीं करते हैं, जमीन पर रह करके वोट मांगते हैं और हमको यही रहना है। जो भी लोग दूर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, सभी हमको हराने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बी टीम है तो फिर तेजस्वी यादव को पूरा सेना क्यों उतारना पड़ा? मुख्यमंत्री होकर के उनको आना पड़ा, उनके मंत्री आ रहे हैं, भाजपा के केंद्रीय मंत्री आकर के वोट मांग रहे हैं। अगर कहीं फैक्टर नहीं है, कहीं साधु यादव लग रहा है कि लड़ाई में नहीं है, तो ये लोग किसको हराने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि जो जीता हुआ कैंडिडेट था अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका। और दूसरे रनर अप जो रहे, सेकेंड रहे थे 2020 में, वो मौजूद है चुनावी मैदान में। तो कहीं ना कहीं इनको हराने के लिए सारे पार्टी और सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। इनसे बात हुई, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।